हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का इडुटेरिया वॉल्यूम 1 का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। और यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है, जो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आर्द्र भूमि से हो जाएगा। आर्द्र भूमि से हो जाएगा। आर्द्र भूमि की बात करेंगे तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, जिसको हम वेटलैंड्स दिवस कहते हैं, कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो रामसर साइट है, रामसर जो स्थान है ईरान में है, पहला जो रामसर साइट हुआ था आर्द्र भूमि के लिए 2 फरवरी 1971 में ही हुआ था, जबकि भारत शामिल हुआ था 1982 में। बात करेंगे वर्तमान में रामसर साइट की संख्या, तो अब 85 से बढ़ के अब 89 टोटल हो गया है। जिसमें कहेगा कि भारत का सबसे पहला रामसर साइट कौन है, तो चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का झील हो जाएगा। और कहेगा भारत का सबसे छोटा रामसर साइट, तो रेणुका हो जाएगा। रेणुका जो साइट है वो सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कि कहेगा क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा भारत का जो रामसर साइट है वो कौन हो जाएगा, तो सुंदरबन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। करा है क्वेश्चन में कि किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से हो जाएगा। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राघवन समिति। किसने? राघवन समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? तो इसमें कौन समस्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र ये समस्या है। और अल्प बेरोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर इस समस्या के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पे असंगठित क्षेत्र हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा उपागम यानी कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो इसमें कौन संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सक्षमता उपागम से हो जाएगा। सक्षमता उपागम से हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1917 में हो जाएगा। क्या? 1917 में हो जाएगा। और बात करेंगे नील की खेती। जो नील की खेती कराया जाता था कहाँ? चंपारण में ही, जिसमें गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। राजकुमार शुक्ल आमंत्रित किए थे। तो फिर चंपारण सत्याग्रह कहेगा कब हुआ था? तो 1917 में ही हुआ था। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को आमंत्रित किए थे। उसमें यानी कि नील की खेती में होता था क्या कि अंग्रेज एक नियम बनाया था 3 कठिया पत्ती, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, यानी कि आपको नील की खेती ज़बरदस्ती करवाता था। और भारतीय लोग जो थे नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती जो होता है भूमि को बंजर कर देता था, इसीलिए नहीं करना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है कि जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार और उड़ीसा में। कम्युनिटी प्रथा जो है बिहार और उड़ीसा में ही प्रचलित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और उड़ीसा की बात करेंगे तो बिहार से ही अलग हुआ था। कब? 1936 में अलग हुआ था बिहार से ही। और बिहार से झारखंड अलग हुआ 2002, यानी कि 2000 में, 15 नवंबर 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी?
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1611 में। कब? 1611 में हो जाएगा। जब अवस्थान का नाम बात करते हैं तो मछलीपट्टनम हो जाएगा। मछलीपट्टनम हो जाएगा। मछलीपट्टनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान निम्न में से कौन था? तो तुर्की मुसलमान की बात करेंगे तो सुबुतगिन हो जाएगा। क्या? सुबुतगिन हो जाएगा इसका सही आंसर। जबकि बात करेंगे, यहाँ पर तुर्की लगा दिया इसलिए सुबुतगिन हो जाएगा। जबकि हम बात करेंगे भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। MBK था, मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम मुसलमान की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, लेकिन प्रथम तुर्की मुसलमान का दिया इसलिए सुबुतगिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन की बात करेंगे तो 1938 में हुआ था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन कहेगा तो कब हुआ था? तो 1938 में। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे हरिपुरा अधिवेशन के, कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। सुभाष चंद्र बोस किए थे, याद रखिएगा। जबकि बात करेंगे राष्ट्रीय नियोजन समिति की, राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन की हम बात करेंगे तो इस राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन के जो बात करेंगे, इस समिति के जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JL नेहरू हो जाएगा। JL नेहरू हो जाएगा, नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, देवराय द्वितीय हो जाएगा। क्या? देवराय द्वितीय हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है? तो गंगा नदी की हम बात करेंगे तो एक बार उल्लेख किया गया है। कितना बार? एक बार किया गया है। और गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद के कैमे मंडल में कहेगा तो 10वें मंडल में हो जाएगा। कैमे मंडल में? 10वें मंडल में हो जाएगा। जबकि यमुना की बात करेंगे, यमुना की हम बात करेंगे तो इसका उल्लेख 3 बार हुआ है। यमुना का 3 बार हुआ है। जबकि सर्वाधिक बार कहेगा किस नदी का हुआ है? तो सर्वाधिक बार की हम बात करेंगे तो सिंधु नदी हो जाएगा। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार हुआ है। और बात करेंगे कहेगा सरस्वती का, कहेगा क्वेश्चन में कि सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? तो सरस्वती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न विद्रोहों का कालक्रम के कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे तो 1763 से 1763 से ये 1800 तक चला था, 1800 तक। उसके बाद नील विद्रोह की हम बात करेंगे तो 1859 से 1860 तक चला था। उसके बाद पावना विद्रोह की हम बात करेंगे तो 1873 से 1876। तो कालक्रमानुसार यही हो जाएगा। पहले 1763 से 1800 सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह 1859 से 60 हो जाएगा। पावना विद्रोह 1873 से 1876 हो जाएगा। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत के प्रथम सरकार का गठन किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1915 में हो जाएगा। कब? 1915 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सबसे पहली बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको एक शिवनाथ शास्त्री, एक आनंद मोहन बोस हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिर्फ केवल रहता कि ब्रह्म समाज की स्थापना किया तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय हो जाता। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय हो जाता। लेकिन कहता क्वेश्चन में
कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना का था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाता। देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाता। और भारतीय ब्रह्म समाज के कहेगा तो केशव चंद्र सेन हो जाता। लेकिन यहाँ साधारण ब्रह्म समाज के बोला है, तो यहाँ पे आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री हो जाएगा। इसका सही आंसर बी और सी हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है उदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर गोपाल हो जाएगा। क्या? इसका सही आंसर गोपाल हो जाएगा। उदंतपुरी बिहार का निर्माण कौन हो जाएगा? गोपाल ही हो जाएगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1992 में। 1992। और कहेगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में, वार्क में BARC वार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। कनाडा के सहयोग से। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1954 में स्थापित हुआ था। कब? 1954 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, सुपर कंडक्टर के आविष्कार निम्न में से कौन है? तो सुपर कंडक्टर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर H काम्बरेलिंग हो जाएगा। H काम्बरेलिंग हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर डैमलर दिया हुआ है, डैमलर की हम बात करेंगे तो गैस इंजन का खोज डैमलर किया है। और बात करेंगे जेम्स पक्कल के, तो रिवॉल्वर का आविष्कार खोज या रिवॉल्वर का यानी कि खोज किसने किया था? तो जेम्स पक्कल। या मशीन गन की बात करेगा तो जेम्स पक्कल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है DPA संचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? तो DPA कहाँ का हो जाएगा? जर्मनी का हो जाएगा। DPA कहाँ का हो जाएगा? जर्मनी का, इसका सही आंसर हो जाएगा। DPA जर्मनी का हो जाएगा। जबकि इजराइल का कहेगा तो इतिम हो जाएगा, चीन के सिन्हुआ हो जाएगा, ईरान के इरना हो जाएगा, पाकिस्तान के UPP हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में से किसे संबंधित किया जाता है, यानी कि संबोधित किया जाता है? तो किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर सुरक्षा परिषद को संबोधित किया जाता है। दुनिया का पुलिसमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुरक्षा परिषद को जाना जाता है। जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, कहेगा विश्व का लघु संसद के नाम से किन्हें जाना जाता है? आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा महासभा को विश्व का लघु संसद के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है। महासभा हो जाएगा, सुरक्षा परिषद हो जाएगा, आर्थिक सामाजिक परिषद हो जाएगा, प्रन्यास परिषद हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा और सचिवालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा। कौन? इसका सही आंसर सोमालिया हो जाएगा। सोमालिया हो जाएगा। इसमें संयुक्त सुरक्षा परिषद की बात करेंगे तो इसमें टोटल 15 सदस्य होता है। कितना होता है? 15 सदस्य होता है, जिसमें 10 जो होता है अस्थायी होता है। अस्थायी जो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, अस्थायी होता है। और 5 जो होता है अस्थायी होता है। 5 जो अस्थायी होता है जिसके पावर वीटो पावर होता है। 5 अस्थायी में कौन कौन हो जाएगा? 5 जो अस्थायी देश है कौन कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा ABCFR। ये ट्रिक हो गया। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। ये पांचों के पास वीटो पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है हाल ही में बफ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के बफ अधिनियम में संशोधन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1995। कब? 1995 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल का यानी कि होल की खोज किस देश में की गई? तो इसका सही आंसर मैक्सिको हो जाएगा। क्या? मैक्सिको इसका सही आंसर हो जाएगा। मैक्सिको हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम यानी कि नामों की घोषणा की है। निम्न में से कौन शामिल नहीं है?
तो कौन शामिल नहीं है, देखते हैं इनमें कौन शामिल नहीं है। तो प्रशांत बालकृष्णन यानी नैयर, ये बिल्कुल शामिल हैं। उसके बाद बात करेंगे अजीत कृष्णन, ये भी शामिल है। शुभांशु शुक्ला, ये भी शामिल है। तो सभी शामिल इसमें दिया हुआ, लेकिन इसमें कह रहा है कौन नहीं है, तो ये सभी शामिल हैं, सभी शामिल है। तो नहीं करा है तो हम कह सकते हैं कि इसमें से कोई नहीं, क्या करा है, इनमें कौन शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें सभी शामिल है तो नहीं वाला टिक मारना चाहिए, इसलिए कोई नहीं इसमें हो जाएगा। इसमें सभी शामिल है लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा था, इसलिए कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा 2017-18 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चरा चराइदेव मोइदम को यूनेस्को के संस्कृति धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसका सही आंसर कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। कहाँ का, असम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी यानी कि शहरी सुरंग का उद्घाटन किया है, उसका क्या नाम है, तो इसका बात करेंगे तो इसका एक हो जाएगा थाने बोरीवली यानी कि टिन टर्नल हो जाएगा। इसका सही आंसर एक हो जाएगा। इस सुरंग की हम लंबाई की हम बात करेंगे तो 11.8 किलोमीटर हो जाएगा, 11.8 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मुंबई हो जाएगा। क्या, मुंबई हो जाएगा। और बात करेंगे यहाँ पे भारत का सबसे महंगा शहर बोला है तो मुंबई हो जाएगा। जबकि हम बात करेंगे पूरे विश्व में तो पहले नंबर पर हांगकांग हो जाएगा, दूसरे नंबर पर सिंगापुर हो जाएगा, तीसरे नंबर पर ज्यूरिख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है, तो सदन के नेता कौन हो जाएंगे, जेपी नड्डा है। सदन के नेता कौन है, तो जेपी नड्डा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं, तो ईरान के कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा मसूद पेजेशिकियान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ईरान की बात करेंगे तो यहाँ पे दो डेजर्ट है यानी कि मरुस्थल है, दस्ते लुत्फ और दस्ते कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8.2%, 8.2% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इसका सही आंसर एक हो जाएगा विक्रम मिश्री को। किन्हें, विक्रम मिश्री को हो जाएगा, विनय मोहन क्वात्रा के स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, तो कितने को, तो दो को किया जाएगा। कितने को, दो को किया जाएगा। जिसमें हम बात करेंगे दो महिलाओं को दिया जाएगा। एक तो बात करेंगे तो एक शारदा सिन्हा का नाम सुने होंगे, एक शारदा सिन्हा को, तथा दूसरे की हम बात करेंगे तो निर्मला देवी को प्रदान किया जाएगा, दोनों को प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर रूस हो जाएगा। क्या, रूस हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रिम्पैक्ट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो रिम्पैक्ट हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। रिम्पैक्ट कहाँ हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर गौतम गंभीर को। किन्हें, गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। इससे पहले राहुल द्रविड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गौतम गंभीर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता,
तो पहला पदक की बात करेंगे तो मनु भाकर हो जाएगा, मनु भाकर जीता था। कौन जीते थे? मनु भाकर हो जाएगा इसमें सही आंसर। मनु भाकर की बात करेंगे तो 10 मीटर एयर स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। उसके बाद बात करेंगे पेरिस ओलंपिक ने भारत टोटल 6 मेडल जीता था, जिसमें एक जो था सिल्वर था, सिल्वर वो भी नीरज चोपड़ा भाला फेंक में जीते थे, और 5 जो था कांस्य था, और 6 पदक लेके भारत का स्थान 71 नंबर पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा तेंगवीर सिंह। कौन? तेंगवीर सिंह हो जाएगा इसका सही आंसर। और तेंगवीर सिंह कहाँ के हैं? पंजाब के हैं, पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा है, आगामी महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो भारत के कहाँ होगा? बिहार में होगा। कहाँ होगा? बिहार में। बिहार में और भी राजगीर में ये हो चुका है, यानी कि ये समाप्त हो गया है बिहार के राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है, सतीश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बीड़ा उठाना। क्या होगा? बीड़ा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है संसारिक का शुद्ध रूप क्या है? इसका सही आंसर संसारिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर वी हो जाएगा, निह प्लस रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 इंग्लिश दिया हुआ है, तो 47 का सही आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 48 का, तो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 49 की हम बात करेंगे तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऋषिका हो जाएगा, ऋषिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर ब्रिटेन में हो जाएगा। ब्रिटेन में 1824 में, ब्रिटेन में 1824 में किया गया था। पोर्टलैंड के नाम से, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था, इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट। अब भारत की बात करेंगे तो आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया था, जो असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पश्चिम घाट के निम्न दर्रे को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है। ये पश्चिम घाट हो गया। अब सजाना है कहाँ? दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो सेनकोट दर्रा हो जाएगा, सेनकोट दर्रा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कौन आ जाएगा? यहाँ पे पहला आ जाएगा सेनकोट दर्रा, उसके बाद पालघाट दर्रा। यहाँ पर सेनकोट शॉर्ट में लिख देते हैं, सेनकोट हो जाएगा। उसके बाद पालघाट आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो भोरघाट आ जाएगा, भी लिख देते हैं। उसके बाद आ जाएगा थालघाट, यहाँ पर थालघाट फिर आ जाएगा। तो बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा सेनकोट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? सेनकोट दर्रा तो याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ेगा, ऊंचाई 280 हो जाएगा, 280 मीटर। उसके बाद पालघाट की बात करेंगे तो कोयम्बटूर से कोचीन, कोयम्बटूर से कोचीन हो जाएगा। कोयम्बटूर कहाँ है? कोयम्बटूर से कोचीन हो जाएगा इसका सही आंसर, कोयम्बटूर। उसके बाद बात करेंगे तो भोरघाट हो जाएगा। भोरघाट की बात करेंगे तो मुंबई से, यानी कि भोरघाट पुणे टू मुंबई हो जाएगा, पुणे टू मुंबई। और उसके बाद थालघाट क्या हो जाएगा? मुंबई टू नासिक हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो इस तरीका से सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व में कितने ऐसे भू अवसित यानी कि अवशिष्ट देश हैं जो दोहरे भू अवसित है यानी कि लैंडलॉक कंट्री की बात कर रहा है। तो डबल लैंडलॉक कंट्री की यहाँ पे बात कर रहा है तो दो है। डबल लैंडलॉक कंट्री कितने हैं? दो है। और वो कौन कौन है? एक डबल लैंडलॉक कंट्री की बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान हो जाएगा। उज्बेकिस्तान हो जाएगा। उज्बेकिस्तान हो जाएगा और दूसरा लिechtenstein हो जाएगा जो डबल लैंडलॉक कंट्री है। बात करेंगे सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री की तो कजाकिस्तान हो जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे तो मंगोलिया उससे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा की बात करेंगे तो कजाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है? तो कौन हो जाएगा? मिशिगन झील हो जाएगा जो सिर्फ अमेरिका में स्थित है। उसके बाद सुपीरियर झील की बात करेंगे तो अमेरिका कनाडा हो जाएगा। एरी भी अमेरिका कनाडा भी हो जाएगा। ह्यूरन भी अमेरिका कनाडा हो जाएगा। लेकिन मिशिगन अमेरिका में प्रॉपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ट्रोपोफाइट हो जाएगा। क्या? ट्रोपोफाइट हो जाएगा इसका सही आंसर। नमकीन क्षेत्रों वाले पौधे उगता है उसे क्या कहते हैं? हेलोफाइट। नमकीन वाले क्षेत्रों को जो वनस्पति उगेगा हेलोफाइट कहेंगे। और कड़ी चट्टानों पर जो पौधा उगता है जो वनस्पति उगता है उसे लिथोफाइट कहेंगे। और जो बात करेंगे मरुभूमि पर जो मरुभूमि मरुस्थल में एरिया में जो उगता है उसको जीरोफाइट कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो कहाँ हो जाएगा? तो विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर कम होता है। और अधिकतम की बात करेंगे तो ध्रुवों पर होता है। अधिकतम ध्रुव पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? किलायु हो जाएगा। क्या? किलायु हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु हो जाएगा जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और भी सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे तो इटली का एटना हो जाएगा। स्ट्रोम्बोली हो जाएगा। और उसके बाद लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक सक्रिय बोला था तो किलाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? तो सबसे कम समय लगाएगा कौन? बृहस्पति लगाता है। बात करेंगे बृहस्पति के तो मात्र 10 घंटा में लगा लेता है। कितना? 10 घंटा में लगा लेता है अपनी धुरी पर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 9.9 घंटा यानी कि लगभग 10 घंटा। कह रहा है भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1976 हो जाएगा। सॉरी 74 1974। कहेगा जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। यूएनईपी हो जाएगा। यूएनईपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। कितने? 3 आता है। 3 हो जाएगा। एक फौजदारी होगा, एक दीवानी होगा, उसके बाद एक संविधानिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि भारत के चलिए थोड़ा सा छोटा करते हैं। कह रहा है भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही पूछ रहा है। चलिए इसका आकार त्रिकोणीय है। बिल्कुल सही है। नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इसका निर्माण ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया है। बिल्कुल सही है। नए संसद भवन 3 मुख्य द्वार थल जल एवं नभ को प्रदर्श समर्पित करता है। यह भी सही है। तो यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। और नए संसद भवन में लोकसभा का सीट कितना है? 888 है। लोकसभा में मोर का चित्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या समान है? तो कहाँ कहाँ समान हो जाएगा तो देखते हैं।
एक राजस्थान, एक आंध्र प्रदेश में, यहाँ भी 25 हो जाएगा, यहाँ भी 25 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे तो आंध्र प्रदेश में 25 हो जाएगा, असम में 14, ये तो समान नहीं है। झारखंड की बात करेंगे 14 और असम में भी 14, ये समान है। असम में 14 और पंजाब की बात करेंगे तो 13, ये समान नहीं है। पंजाब में 13, राजस्थान में 25, ये भी समान नहीं है। तो समान बोला है तो एक एक हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है जो नहीं है। कह रहा भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, बिल्कुल ही सही है। कह रहा है क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। कह रहा है केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। तो सभी तो सही है, लेकिन हमसे क्या करा है, सत्य नहीं है। तो हम कहेंगे सभी सही है, कोई ऐसा नहीं है जो सत्य नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ पर आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1909 के भारत परिषद अधिनियम हो जाएगा। 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो इसका सही आंसर बंगाल से हो जाएगा। कहाँ से, बंगाल से पहला इनका निर्वाचन हुआ था, लेकिन वो एरिया चला गया था बांग्लादेश में, तो फिर वो बम्बे से फिर निर्वाचन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना की भाषा की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना सिर्फ कहेगा, सिर्फ प्रस्तावना कहेगा तो अमेरिका के संविधान से हो जाएगा, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं। तो शहरी के लिए कितना हो जाएगा, 18, और बात करेंगे पंचायतों के लिए तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाता। पंचायती राज के लिए 29 और शहरी के लिए 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 26 हो जाएगा। क्या, अनुच्छेद 26 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। तो भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी को करता है, नियंत्रक महालेखा को करता है, एक राज्य का राज्यपाल को करता है, इनमें से सभी को करता है, सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि एक पिको ग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। तो 10 के पावर -12 ग्राम हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सेलिनोमीटर हो जाएगा। क्या, सेलिनोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है। तो इसका सही आंसर शीतकाल में हो जाएगा। क्या, शीतकाल में तीव्र गति से चल सकता है। जबकि ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल में मंद हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा जिसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पढ़ने के काम में आने वाला ग्लासेस निम्न में से किस प्रकार का लेंस से बनते हैं। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या, उत्तल लेंस हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि ठंडे पर यानी कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है। तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक की बात करेंगे तो माइक्रोवेव का हो जाएगा। क्या, माइक्रोवेव का हो जाएगा। ऐसे सबसे ज़्यादा रेडियो का होता, लेकिन रेडियो नहीं है ऑप्शन में, तो माइक्रोवेव का हो जाता। उसके बाद अवरक्त का होता है, तो यहाँ पर माइक्रोवेव हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है, तो यहाँ पर कैडमियम नहीं आता है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम आता है, कैडमियम नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से
किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, जबकि कृत्रिम मौसम बनाने के लिए सिल्वर क्या बोलते हैं, साइट्रोट्रोन का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो यहाँ पर सही आंसर यूजेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में कौन गैस होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं सत्य कौन है। कर रहा है टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कर रहा है, प्राकृतिक रबर क्लोरोपिन है, एक गलत दिया हुआ। प्राकृतिक रबर तो आइसोप्रीन है, ये गलत दिया हुआ है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी सही दिया हुआ है, तो सही हो जाएगा 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत पूछ रहा है हमसे। तो देखते हैं, विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलेय होता है, यही तो गलत दिया हुआ है, यही गलत दिया हुआ है। कराइया है, ऑक्सीकारक है, सही है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, भी सही है। यह तनु हम प्रतिक्रिया कर क्लोरीन निष्कासित करते हैं, भी सही है। तो हमसे सही नहीं पूछा है, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो कौन हो जाएगा? तो देखते हैं, कैसे कैल्साइट सही है, फ्लोरोसोफर ये भी सही है, करा है फॉस्फोराइट ये भी सही है, सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि अम्ल कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। क्या? सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्जक क्या है? तो इसका सही आंसर शोधन अभिकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। तो उपभोक्ता परोपजीवी, ये बिल्कुल सही है। रुक जाइए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहली बात करेंगे तो कह रहा है अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक क्या हो जाएगा? तो शोधन अभिकर्ता हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, उपभोक्ता यानी कि परोपजीवी, ये बिल्कुल सही है। उत्पादक स्वजीवी, ये भी सही है। फिर कह रहा है गौण उपभोक्ता यानी कि तीक्ष्ण भक्षी, यही गलत दिया हुआ है, यही दिया हुआ है गलत। उसके बाद कह रहा है कि बिम बिम्धक मृतोपजीवी, ये भी सही है। तो सही नहीं पूछ रहा है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया कुत्ता को काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पादक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कपूर भी हो जाएगा, काशनी जिसको हम चिकोरी कहते हैं भी हो जाएगा, वनीला, तो सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परागकोश हो जाएगा। क्या? परागकोश हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम आवश्यक नहीं है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। बात करेंगे पौधे के विकास के लिए तो लगभग 16 अनिवार्य तत्व है, 16 अनिवार्य तत्व है, 16 या 17, ऐसे 16 याद रखिएगा, 16 अनिवार्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि
अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए यानी कि उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसमें हम अग्नाशय की हम बात करेंगे तो इसमें कह रहा है कि अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सिक्रेटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि जैसे जैसे मनुष्य यानी कि वृद्ध होते हैं सामान्यतः उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तदाब बढ़ जाएगा, क्या होगा? रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब की बात करेंगे तो जो ब्लड प्रेशर, रक्तदाब उसी को कहते हैं। ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से। आओ, ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है। 120 को सिस्टोलिक बोलते हैं और 80 को डिस्टोलिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। कह रहा है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? इसका सही आंसर प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ दिया हुआ है, चलिए 96 का सही आंसर 1 हो जाएगा, बनाइएगा तो 97 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 99 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और 100 की हम बात करेंगे, 100 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।